उसकी उम्र थी लगभग 86 के क्रम के अंतर्गत 86 साल की। वो कुर्सी पे बैठी रहती थी। बहुएं जितनी भी कथा में आती थी वो सब तैयार होकर आती थी, पर बुढ़िया 86 साल की जो बुढ़िया थी 86 ईयर की, वो कुर्सी पे बैठी रहती, साड़ी पहनी रहती और बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। अब कथा करते 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 वो बूढ़ी अम्मा पे हमारी आंख टिक जाती। आंख इसलिए टिकती कि जितनी माताएं बैठती थी वो तैयार होने जाती, घंटों में आती, पर वो बूढ़ी मैया वहीं कथा स्थल पे रहती थी। और कथा स्थल पे रहकर ही वो कुर्सी पर जब बैठती थी तो उसके चेहरे की चमक इतनी रहती थी। आखिरी में हमसे नहीं रहा गया, तो कथा होने के बाद हमने बूढ़ी माँ से पूछ लिया, माँ जी, ओ आई दादी माँ, एक बात बताओ कि आप सत्य बताना, आप व्रत करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं मैं व्रत करूं। आप साधना करती हो? नहीं, मैं साधना भी नहीं करती। तो हमने पूछा, फिर आप इतना क्या करती हो, धर्म का कार्य बताओ कि क्या करती हो? तो उस बूढ़ी माँ ने एक बात कही, मैं पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं तुलसी माता के गमले में सींचन करती हूँ, जल जरूर सींचती हूँ। बस हमने समझ लिया कि ये चमक, ये दमक, ये फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी। समझ में आ गया। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर एक लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहे। और फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। आखिरी अंतिम समय तक उस कर्म की चमक रहती है, अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है।